G20 समिट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आने के बाद भारतीय मूल के जर्नलिस्ट ने कोहिनूर हीरा भारत को वापस लौटाने की बात कहकर एक बार फिर कोहिनूर की घर वापसी की आस जगा दी है। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद इसे भारत को वापस लौटाने की चर्चा शुरू हुई थी। भारत में मिले इस हीरे को कभी खिलजी तो कभी मुगलों ने लूटा, फिर ईरानी शासक देश के बाहर ले गया। वापस भारत आया तो अंग्रेजों के हाथ लगा। आज हम इस हीरे की रोमांचक कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेहरब न्यूज़ में। कोहिनूर हीरे की रोमांचक कहानी जानने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोहिनूर हीरे के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपसे बता दूं, कोहिनूर हीरे के बारे में कहा जाता है कि इसे न तो खरीदा गया और न ही कभी बेचा गया। इसे या तो युद्ध में जीता या फिर किसी ने किसी को तोहफे के रूप में दिया। बीते 800 वर्षों से यह हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास जा रहा है। कभी किसी को तोहफे के रूप में दिया गया तो कभी किसी बाहरी आक्रमणकारी ने हमला कर इसे जीत लिया। फिलहाल यह इंग्लैंड की रानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। इसके खोजे जाने के बाद से अब तक की कहानी रोमांच और खून खराबे से भरी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इस हीरे की। तकरीबन 170 साल पहले की बात है। भारत की शान कोहिनूर हीरा भारत से इंग्लैंड पहुंच गया था। इस दुर्लभ कोहिनूर हीरे पर एक बार फिर चर्चा हो रही है। ब्रिटेन के एक टीवी पत्रकार ने लाइव बहस के दौरान इसे भारत को वापस लौटाने की बात कहकर सनसनी फैला दी है। शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले इसे भारत में खुदाई के दौरान निकाला गया, फिर खिलजी शासकों के पास गया जिनसे मुगलों ने छीन लिया। एक ईरानी शासक मुगलों से छीनकर इसे भारत से बाहर ले गया तो महाराजा रणजीत सिंह इसे फिर वापस ले आए। आपसे बता दूं, आखिर में यह अंग्रेजों के हाथ लगा और इस हीरे का रोमांचक सफ़र एक महल में कैद होकर रह गया। वैसे तो इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है और न ही कभी ऑफिशियल तौर पर इसकी कीमत का खुलासा किया गया, क्योंकि इसे न तो कभी बेचा गया और न ही कभी खरीदा गया। हालांकि अनाधिकृत तौर पर इस हीरे का आकलन करीब 8,000 करोड़ रुपए की कीमत के आसपास है। यह कीमत दुनिया के किसी भी हीरे की कीमत से कहीं ज़्यादा है। आपको बताता हूँ इसका पहला मालिक कौन था। गोलकुंडा की खदान से निकलने के बाद इस हीरे का पहला मालिक काकतीय राजवंश थे। कहा जाता है कि काकतीय राजवंश इस हीरे को अपनी कुल देवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगाया था। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस हीरे को काकतीय से लूट लिया। फिर पानीपत युद्ध में मुगल संस्थापक बाबर ने आगरा और दिल्ली किले को जीतकर इस हीरे को हथिया लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दुर्लभ हीरे का नाम कोहिनूर कैसे पड़ा। ईरानी शासक नादिर शाह ने 1738 में मुगलों पर आक्रमण कर उन्हें हराया और अहमद शाह से इस हीरे को छीनकर पहली बार भारत के बाहर ले गया। और कहा जाता है कि नादिर शाह ने इस हीरे को मयूर तख्त में जरवा दिया था। नादिर शाह ने ही इस हीरे को नाम दिया था कोहिनूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। नादिर शाह के दरबारी लेखक मोहम्मद काजिम मारवाड़ी ने इस हीरे के बारे में कहा था कि अगर कोई ताकतवर आदमी चारों दिशाओं और ऊपर की ओर पत्थर फेंके और वो पत्थर जहाँ जहाँ गिरे उस पूरे दायरे को सोने से भर दिया जाए तो भी इसकी कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। नादिर शाह की हत्या के बाद उनके पोते शाहरुख मिर्जा को कोहिनूर मिला, जिन्होंने अफगान शासक अहमद शाह दुरानी की मदद से खुश होकर उन्हें तोहफे में कोहिनूर सौंप दिया। दुरानी का पोता शुजा शाह दुरानी इसे अपने ब्रेसलेट में पहनता था। शुजा शाह जब पाकिस्तान आया तो सिख शासक राजा रणजीत सिंह ने 1813 में इस हीरे को शुजा शाह से हथिया लिया और कोहिनूर हीरा एक बार फिर भारत में आ गया। हालांकि राणा रणजीत सिंह ने इसके बदले शुजा को 1,25,000 रुपये दिए थे। उसके बाद अंग्रेज और सिखों के बीच हुए पहले युद्ध में हार के बाद गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का पहला राजा नियुक्त किया गया। 29 मार्च 1849 को सिखों और अंग्रेजों के बीच दूसरा युद्ध हुआ और सिखों का शासन खत्म हो गया। महाराजा की अन्य संपत्तियों के साथ ही कोहिनूर को भी क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया। फिर इसे 1850 में बकिंघम पैलेस में लाकर महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया और डच फर्म कोस्टर ने 38 दिनों तक इस हीरे को तराशा, फिर रानी के ताज में जड़ दिया गया। इस दुर्लभ हीरे का इतिहास खून खराबों से भरा हुआ है। ऐसे हीरे को वापस भारत लाना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और वहीं मैं आपसे बता दूं, 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद से ही भारत इस दुर्लभ हीरे पर अपना दावा पेश कर रहा है और ब्रिटेन से इसे वापस मांग रहा है। भारत ही नहीं, इस हीरे पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान भी अपना दावा पेश कर रहा है। सन 2000 में भारतीय संसद ने कोहिनूर को वापस लाने की मांग की, जिस पर अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि इस हीरे पर कई देश अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में इसके असली मालिक की पहचान करना संभव नहीं है, लिहाजा इसे ब्रिटेन में ही रखा जाएगा। ब्रिटेन यह भी दावा करता है कि उसने कानूनी तौर पर इस हीरे को हासिल किया है। लाहौर की आखिरी संधि में इसे अंग्रेजों को सौंपे जाने की जिक्र है।
फिलहाल मोदी सरकार भी इस हीरे को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।